पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या बोल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर क्या बोल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि आपकी एम्स वगैरह एग्ज़ाम है, अभी आपकी बिहार की एग्ज़ाम चल रही है या एमपी वगैरह की एग्ज़ाम में भी यह टॉपिक पूछा गया था और इसी टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी हम बता देंगे एंड कौन कौन से टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको सब कुछ इसी टॉपिक में पता लग जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करें हाइपरटेंशन क्या होता है, थोड़ा बहुत हम पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। जिस जिस प्रकार से हम बात करें हमारी जैसे आर्टरी है, क्या है यह आर्टरी है, क्या है आर्टरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आर्टरी आपकी उसके विपरीत जहाँ यह ब्लड है, जैसे आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन जो विपरीत बोल सकते हैं, विपरीत कॉन्ट्रैक्शन लगना, क्या लगना, जो आर्टरी के अपोजिट कॉन्ट्रैक्शन लगना उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अगर इसके विपरीत या अपोजिट जो ब्लड वेसल्स है उसके अपोजिट क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन कितने टाइप्स के थे वो पढ़ेंगे, क्लिनिकल इसके क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या है वो चीज़ें देखेंगे एंड इसके ट्रीटमेंट वगैरह वो सब कुछ हम इसी में देखेंगे एंड कहाँ से कौन सा पूछा गया है वो भी देखेंगे। आल्सो कैनो हैज हाई ब्लड प्रेशर इज condition in which the force of blood against the artery wall is the congested to the high। क्या है इसमें वही चीज़ें बताई गई है जो आपकी आर्टरी वगैरह होती है उसके विपरीत जो उसके अपोजिट क्या लगता है, फोर्स लगता है। जो आपकी आर्टरी है उसके अपोजिट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं अपन, हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का हाई हो जाना उसको क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। आगे बढ़ते अपन, आगे क्या है, जो ब्लड प्रेशर है हमने दो भागों में डिवाइडेड किया है। कौन कौन से दो भाग है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक, डायस्टोलिक क्या होता है एंड सिस्टोलिक क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जो हार्ट होता है, हार्ट में क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रेशर इज आर्टेरियल व्हेन हार्ट बीट, जो हार्ट बीट कितनी होती है, जो सिस्टोलिक अपना है उसकी हार्ट बीट कितनी है, 120 mmHg। कितनी है, 120 mmHg या 16 किलोवाट। कितनी है, 16 kPa। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर होता है जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जिसमें क्या होता है, जो हार्ट वगैरह है उसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन। क्या होता है, रिलैक्सेशन। अगर हम बात करें, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। इनके बारे में हम जो कि अपना टॉपिक हार्ट का आने वाला है उसमें पढ़ेंगे। रिलैक्सेशन या जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस प्रकार से होता है, कितने सेकंड में होता है, वो चीज़ें आपको आगे पता लग जाएगा। इसमें क्या है, रिलैक्सेशन होगा उस टाइम पर, इस टाइम पीरियड पर क्या होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। प्रेशर इज आर्टियल व्हेन हार्ट रेस्ट, क्या है, हार्ट रेस्ट करता है उस टाइम को क्या करते हैं, उस टाइम पर जो हार्ट वगैरह रेस्ट करता है बिटवीन द बीट कितनी होती है, एक 80 mmHg। कितनी होती है, 80 mmHg। जो बोल सकते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80 mmHg। एंड बात करें उसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 120 mmHg। कितना है, 120 mmHg। हम इसमें क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में बात करें तो हमने चार में डिवाइडेड किया, जैसे नॉर्मल होगी, प्री हाइपरटेंशन, बीपी या हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकंड। इसमें क्या है, जो नॉर्मल हमारी हार्ट बीट है वो कितनी होती है, जो कितनी होती है 20/80। कितनी होती है, 20/80, 120/80। कितनी होती है नॉर्मल, कितनी होती है 120/80।
हम यहाँ पर बात करें जैसे कि आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्री हाइपरटेंशन या स्टेज फर्स्ट या स्टेज सेकंड। जो नॉर्मल है वो तो आपको सभी को पता रहती है, लेकिन ये चीज़ें हो है जो यह चीज़ें है जो आपकी पूछी गई थी। कौन सी चीज़ें पूछी गई थी? प्री हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो कितनी होती है? लेस देन 120/129 mmHg या 80 mmHg। जो डायस्टोलिक है कितनी है? कितनी है? 80 mmHg। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो 130 mmHg। जो कितनी है? 130 से 139 mmHg, 80 to 89 mmHg। हाई हाई ब्लड प्रेशर स्टेज थर्ड सेकेंड की बात करें तो इसमें क्या है? लेस देन कितनी है? लेस देन ज़्यादा हो सकती है कितनी? 140। 140 से लेयर कितनी हो सकती है? 90 mmHg से, जो क्या हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में हमने पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम बात करें टाइप्स ऑफ कोजेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो होती है जिसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब कि पता नहीं चलता है। कौन कौन सी होती है? जैसे जेनाइटल होगी या फैमिली हिस्ट्री होगी। जेनाइटल की मतलब है, जेनेटिक के मतलब है अगर पहले से ही फैमिली में प्रॉब्लम, पहले से ही हाइपरटेंशन है, जो एक पीटी टू टू पे थी, मतलब कि अगर आपकी फैमिली में जैसे बात करें, जेनाइटल का मतलब हो गया जैसे आपके पिताजी को क्या है? हाइपरटेंशन है, तो आपको भी हाइपरटेंशन हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल यह नहीं है कि हाइपरटेंशन आपको होगी, हो सकती है, यह जरूरी नहीं है आपको हाइपरटेंशन होगी। तो जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लाइफ स्टाइल, जो कि आप लाइफ स्टाइल किस तरह से। ओबिसिटी, जो कि आप बोल सकते हैं कि आपका वेट लॉस या वेट वगैरह ज़्यादा है या वेट अगेन करता है। इसमें क्या करता है? वेट अगेन करता है। साल्ट, एल्कोहल एंड अनहेल्थी हैबिट, अगर आप जो कि अनहेल्थी वगैरह फूड खा रहे हो, जैसे कि साल्ट वगैरह, नमक, एल्कोहल यूज कर रहे हो, उस टाइम पर आपको क्या हो सकता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इसमें हमें पता लग सकता है, इसमें क्या होता है? कोजेज बाई अंडरलाइनिंग कंडीशन सर्च हेज। क्या हो सकता है इसमें? इसमें हो सकता है किडनी डिजीज हो सकती है, रिनल ट्यूमर हो सकती है, क्रिएटिन मेडिसिन। इसमें क्या हो सकता है? मेडिसिन भी यूज ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टिंग। इसमें क्या है? आपको कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है अगर हाइपरटेंशन, क्या आपको अगर आपको हाइपरटेंशन है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है? क्या देखने को मिल सकती है? जैसे सर्वर हेडेक होगी, अगर आपका सिर दर्द वगैरह कर रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, फेटिक, आपको जो कि बोल सकते हैं कि वेट वगैरह, चेस्ट पेन हो सकता है, रेगुलेशन हार्ट बीट, अगर हार्ट बीट बात करें जैसे 172 होती है पर मिनट, तो अगर हम यहाँ पर चेंजेस हो सकती है, क्या हो सकती है? चेंजेस आपको देखने को मिल सकती है। साइलेंट किलर, यहाँ से जो क्वेश्चन आया था, यहाँ से साइलेंट किलर का एक क्वेश्चन आपका जो कि एग्जाम में आया हुआ है। कौन से क्वेश्चन है वो आपको पता लग रहा है? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। विजन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया हुआ है। ये चीज़ें दो दो क्वेश्चन है वो तो यहीं से आया हुआ है, साइलेंट किलर या विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम की बात करें, अगर हाइपर टेंशन है उस टाइम पर आपको जो कि देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, विजन वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है? जैसे हार्ट अटैक आना, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक। ये चीज़ें भी आपकी एग्जाम में पूछी गई है। कहाँ पर पूछी गई थी? एम्स वगैरह एग्जाम में पूछी गई थी। कहाँ पर? एक एम्स की वगैरह में एग्जाम में पूछी गई थी। किडनी फेलियर, यहाँ बात करें रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी के बारे में फिर से पूछा गया था। यहाँ पे भी रीजन विजन के बारे में पूछा गया। आउट पुशिंग अरोटा, अरोटा के बारे में यह चीज़ें पूछी गई थी। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरटेंशन, ये कॉम्प्लिकेशन उनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डायग्नोसिस, किन किन की चीज़ों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन है या नहीं है। क्या है? हाइपरटेंशन है या नहीं है। हाइपरटेंशन की बात करें तो उसमें मेडिकल हिस्ट्री होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, सीबीसी होगी। सीबीसी में बात करें
अगर हम यहाँ पर सीबीसी में बात करें तो सीबीसी में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका हम जैसे कि पता लगा सकते हैं। सीबीसी में यहाँ पर हम जो बोल सकते हैं, सीबीसी में हम यहाँ पर बोल सकते हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम ग्लूकोज या लिपिडो प्रोटीन। यहाँ पर हम किन किन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे बात करें तो सोडियम, क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, और क्या है, पोटेशियम हो गया, और क्या है आपका फैटी ग्लूकोज, फैटी ग्लूकोज। एंड बात करें क्रेटिन होगी या बी हुआ ना। इन चीज़ों के बारे में हम सीबीसी में पता लगा सकते हैं कि हमें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या नहीं है। ईसीजी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, हार्ट रेट करा सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ रेटिना का एग्जामिनेशन हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो आपको मेडिसिन के बारे में पता होगा, ड्यूरेटिक होगी, ऐसे ही इन्हिबिटर होगी, एंजियोटेंसिव सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। यह मेडिसिन जो बात करें तो यहाँ से बीटा ब्लॉकर के बारे में पूछा गया था, एंजियोटेंशन एग्जाम में पूछा गया था, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपने डायग्नोसिस में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, मेडिसिन के बारे में पढ़ लिया, जो डायग्नोसिस पढ़ ली एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ लिया। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपकी बोल सकते हैं जो आपकी क्या है, अगर हम यहाँ पर हम नॉर्मली बात करें जो क्या है आपकी हाइपरटेंशन, क्या है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आपका कितना था, हाई ब्लड प्रेशर में हम बात करें जो हम बोल सकते हैं कौन सी आर्टरियाँ कौन सी वेन के द्वारा, कौन सी आर्टरी के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, कौन सी आर्टरी के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो कि बोल सकते हैं कि हार्ट जो आपकी हाइपरटेंशन इतनी है, जो कि आपकी हार्ट बीट इतनी है, वो कौन सी है, कौन सी आर्टरी है आपकी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी आर्टरी है, ब्रोंकियल, कौन सी आर्टरी है, ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जो ब्रोंकियल आर्टरी है उसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं, ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि हमें इतनी जो क्या है बीपी है या नहीं है, हाइपरटेंशन या जो भी है आपकी हाई ब्लड प्रेशर उसके बारे में पता लगा सकते हैं। कौन सी, जो आपकी आर्टरी है ब्रोंकियल आर्टरी। हम जो आपकी पल्स का एक टॉपिक है आपकी जो कि बिहार की एग्जाम में पूछा गया है, यह भी टॉपिक आपको क्लियर करा देंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, क्या आएगी, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसमें ब्रोंकियल आर्टरी होगी, ऐसी जो कि 8 से 9 आर्टरी है उनके बारे में हम बता देंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो।